प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 फरवरी 9 तारीख आशीषित करके दिया है। प्रार्थना और उपवास का तीसरा दिन। हालेलुया, कि हम उनकी उपस्थिति में आ सके, आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन को पढ़ सके और सीख सके और प्रार्थना करने का हमें जो मौका मिला है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ पिता आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जय के उत्सव में हमें आप लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप अपने हथेली पर हमें रचे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता। संगीतकार भजन संहिता 136 में कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे परमेश्वर की दया हमेशा की है, वो कभी बदलता नहीं, उसमें कोई कमी या घटी नहीं होती है। हमारा परमेश्वर की दया हमेशा की है, उनकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। चौथा वचन, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। आज के दिन परमेश्वर को बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो एक का एक में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। परमेश्वर की करुणा हमेशा की है। मेरे प्रिय लोग, 23 वचन कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, हम सब एक मन से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा आरोग्य दिया पिता, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया और आज के जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं। आपकी आराधना और स्तुति करने का आपने हमें मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारी सुधि ली, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें गिरने से बचाए रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी करुणा सदा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जो भी अवस्था है पिता आप जानते हैं। मानसिक तौर से जो अवस्था है, शारीरिक तौर से जो अवस्था है, उनकी चारों तरफ जो परिस्थिति है, वो सब आप जानते हैं। और यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप अच्छी तरीके से आप उनको समाधान देते हैं, आप उनको बुद्धि देते हैं और उनको बलवंत करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के लहू से पूर्ण तरीके से चंगाई घोषित करते हैं। आपके कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, उसके लिए यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई ये संदेश सुनने वाले हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। हालेलुया। हर एक त्वचा संबंधित रोग में यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां मिले। हालेलुया। हर एक एलर्जी के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालते हैं। अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। जो अस्थमा से पीड़ित है, सांस लेने में मुश्किल जिनको है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से अस्थमा का स्पिरिट बाहर निकल जाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, किसी भी चीज के लिए मन नहीं है, काम करने के लिए मन नहीं, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं, ऐसे जो मानसिक तौर से जो कमजोर हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से
पूर्ण तरीके से उनको बल मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको शक्ति मिले, यीशु मसीह के नाम से वो खड़े हो जाए। प्रभु आपकी कृपा आपके बच्चों के ऊपर आपने प्रवर्तित किया, उसके लिए धन्यवाद। पारिवारिक जीवन में जो समाधान है पिता, आप अपने समाधान से, आपके शांति से आप भर दे। आपकी बड़ी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज जो प्रार्थना और उपवास का तीसरा दिन, जो प्रार्थना उपवास के साथ है, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप उनको बलवंत करें, उनकी जरूरतों पर आपकी सहायता, आपकी उपस्थिति रहे। प्रभु शाम की मीटिंग को में आप बड़े आश्चर्य कर्म हमारे बीच में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे लिए देने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए, हमारा आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। और याद रखिए, कल सुबह 8:30 बजे मीटिंग रहेगा, इंडियन समय 8:30 बजे, तो उसके भी आप भागी बने और प्रार्थना के साथ भागी बने। हालेलुया। और आज के दिन हम ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हम निकाले। जब हम ऐसे करते हैं, वो हमारे जीवन में और भी ज्यादा आशीष का कारण बनता है। याकूब का किताब 1 का 14 वचन हम पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे और सीखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। इसमें लिखा गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और 15 वचन कहता है, पर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यही चीज पवित्र आत्मा आज हमें ध्यान करने के लिए वचन दिए हैं। तो हम अपने जीवन में, हमें बहुत ज्यादा श्रद्धा देने वाली बात है कि किस चीज में हमारी अभिलाषा है। हर एक जन जो परीक्षा जिनके सामने आती है, वो खुद के अभिलाषा के अनुसार होता है। गलत अभिलाषा अगर हम में है तो वो हमारे सामने एक परीक्षा बन के आता है। इसलिए हमेशा हम ध्यान दें किस चीज की अभिलाषा हम में है। अगर अभिलाषाओं के लिए अगर हमारे जिंदगी में जगह बनती है, किसी भी तरीके की मोह माया में हम फंसते हैं, तो उसके बाद वो पाप में बदल जाता है। इसलिए अगर किसी तरीके का मोह या अभिलाषा होता है तो वो पाप में बदलने का मौका रहता है और वो परीक्षा का एक जगह उत्पन्न होती है। इसलिए गलत तरीके की अभिलाषाएं नहीं होना जरूरी है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी अभिलाषाएं कैसे आ सकती है? जब परमेश्वर का वचन हम में आता है। परमेश्वर का वचन कैसे आता है मेरे प्रिय लोग? जब हम इस दुनिया में जीते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जो आकर्षित करता है हमें इस दुनिया का, वो हमें जो है मोह बन के या अभिलाषा बनकर हम में आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम में होता है, परमेश्वर की सोच जब हमारे अंदर होती है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है, परमेश्वर की जो सोच या परमेश्वर कैसे कार्य किए वो सब हम अगर सोचेंगे, प्रवृत्तियां याद रखेंगे, तो मेरे प्रिय लोग वही हम में होगा। लेकिन वो नहीं रहता है तो हाँ, दुनिया के मोह माया और जो अभिलाषा हम में आता है और वो पाप में बदल जाता है। अगर हम देखें ईदन के गार्डन में क्या हुआ था, वहां पर जब जो है सांप आता है और हवा से कहते हैं कि वो फल के बारे में, तो वो एक अभिलाषा में बदल जाता है। वो अभिलाषा से क्या होता है, वो पाप में बदल जाता है और परमेश्वर के तेज से वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हम प्रार्थना करें कि हम में अच्छी अभिलाषाएं हो, परमेश्वर के लिए प्रवृत्ति करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की इच्छाएं हम में हो। और इसलिए किसी भी तरीके की बुरी जो सोच है या बुरी जो इच्छाएं हैं उसको हम दूर करें। ऐसी कोई परिस्थिति भी अगर हमारे सामने हो जो गलत या बुरी जो अभिलाषा को उत्पन्न कर सके, उससे हमें दूर रहना है। क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि ऐसी सब चीजें जो है मुझे ज्यादा चुनौती करती है या मुझे ऐसे बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। तो ऐसे आकर्षण वाले जो चीजें हैं या जो जगह है, जो भी परिस्थिति है, उससे हम दूर रहे। इसलिए किसी भी तरीके की अभिलाषा अगर मन में आ भी जाता है तो उसको हम प्रवेश होने ना दे। हम तभी के तभी उसको वहीं पे खंडित करें और अच्छे अभिलाषाओं से अपने
मन को भरे, क्योंकि जब अभिलाषा हमारे अंदर आता है तो वो पाप में बदल जाता है, और पाप जो है मृत्यु में बदलता है, और फिर क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए अभिलाषाओं के लिए हमेशा हम ध्यान दें कि ये जड़ का, हमारे शारीरिक तौर से जो अभिलाषा है वो हम में नहीं होना है, लेकिन आत्मिक अभिलाषा होना है। हमेशा हमें ये बोध होना है कि परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में वास करते हैं, मैं यीशु मसीह की जगह पे, परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में, इस भूमि में खड़ा किया है। इसलिए मेरे मन में या सोच मेरी क्या होनी चाहिए, आत्मिक सोच होना चाहिए, आत्मिक चिंता होनी चाहिए। मेरी सोच जो है परमेश्वर की होनी चाहिए। जिस तरह कुलसियों के किताब में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो चिंताएं हैं, वो इस भूमि का नहीं लेकिन स्वर्ग का होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारे आग्रह, इच्छाएं जो है परमेश्वर का स्वर्गीय होना चाहिए। जब वो होगा तो मेरे प्रिय लोग, इस दुनिया के आकर्षणों के लिए जगह नहीं रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी इस दुनिया में जो हमें आकर्षित करती है, लेकिन जब आती है तो उसके लिए स्थान ना दे। हम तभी के तभी परमेश्वर के वचन से हम उसको खंडित करें, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन नहीं रहा तो अभिलाषा जो है वो पाप में बदल जाएगा, और वो पाप मृत्यु में बदल जाती है। इसलिए इस दुनिया में जब जीते हैं तो इस बात के बोझ से जिए कि परमेश्वर जो महिमा में प्रभु मुझ में वास करते हैं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर यीशु मसीह की जगह पे यीशु मसीह का मैं प्रतिनिधित्व हूँ। हालेलुया। इसलिए अभिलाषा के लिए मेरे में कोई जगह नहीं। परमेश्वर की जो ईश्वरीय जो इच्छाएं हैं, ईश्वरीय अभिलाषाओं से हमारा जीवन भरे। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से जो गलत अभिलाषाएं हैं, दुनिया की अभिलाषा है, वो बाहर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से ईश्वरीय अभिलाषाओं से, ईश्वरीय आत्मिक सोच से, पवित्र आत्मा के सोच से इनका जीवन भर जाए। प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हाथ उठाकर फिर से कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। आमीन।